हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये सभी हमारे जन्मसिद्ध अधिकार हैं। परंतु इतिहास में कुछ अधर्मी और स्वार्थी तत्वों ने इन अधिकारों से वंचित रखा है। यह न केवल अत्यंत दुखद है बल्कि निंदनीय भी है। जो आज भी जाति के नाम पर स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच समझता है, उस सोच पर अधिकार है। और उससे भी बड़ा अधिकार उन पर है जो आज भी आत्महीनता के कारण इन झूठी ऊंच नीच की रेखाओं को स्वीकार करते हैं। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अत्यंत कठिन संघर्ष करके अधर्मियों से टकराकर हमें संवैधानिक अधिकार, समानता और सम्मान का जीवन प्रदान किया। वे केवल दलितों के नहीं अपितु पूरे समाज के उद्धारक हैं। आज समय की मांग है कि हम सभी, चाहे हम किसी भी जाति, वर्ग या पंथ से हो, ब्राह्मणवादी, अंबेडकरवादी जैसे खांचों से ऊपर उठकर सनातनवादी बने। हमें चाहिए कि हम फिर से मंदिरों को ज्ञान और भक्ति के केंद्र बनाएं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, मूर्ति पूजा और आराधना को श्रद्धा से अपनाएं और नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली धर्म व संस्कृति से जोड़ें। अब वह समय आ गया है कि जब हम एक विचार और एक चेतना और एक उद्देश्य से एकत्र हो, और वह उद्देश्य है सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा। भेदभाव मिटे, प्रेम बढ़े, श्रद्धा जागे और ज्ञान का प्रकाश हर घर में पहुँचे। यही सच्ची सेवा होगी डॉक्टर अंबेडकर जी की। यही सच्चा आदर होगा ऋषि मुनियों की परंपरा का। और यही मार्ग है भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने का। न हम अंबेडकरवादी हैं, न ब्राह्मणवादी। हम सनातन धर्म के साधक हैं। जात नहीं, ज्ञान श्रेष्ठ, धर्म नहीं, कर्म महान है। मंदिर, मूर्ति, मंत्र, ये हमारे आत्मज्ञान के द्वार है। इन्हें अपनाना हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। दोस्तों, विचार आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं कुछ समय से इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र रखा हूँ, तो देख रहा हूँ कि कुछ लोग मूर्ति पूजा, भगवान के प्रति मंदिर जाना, इन सब चीज़ों के प्रति अश्रद्धा फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि मेरे दृष्टिकोण से ये सब बिल्कुल सही नहीं है। और मैं ऐसे लोगों को सावधान करना चाहता हूँ, तुम्हें नहीं मानना है तो नहीं मानो, लेकिन तुम दूसरे में इस तरह की विचार भावनाएँ मत फैलाओ। ठीक है, हमारे साथ कभी इतिहास में हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हुई, वो कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से ये सब हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने भगवान, अपने ग्रंथ, अपने शास्त्र के प्रति अश्रद्धा रखें और उनका सम्मान न करें और उनमें अपने ज्ञान को न बढ़ाएं। अभी का समय ऐसा है कि आप देख रहे हैं कितना बुराई फैल रहा है, और एक तो लोग धर्म की ओर झुक नहीं रहा है, और दूसरे वे लोग हैं जो इनके प्रति और अश्रद्धा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। बाकी आप लोग अपना विचार ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद यहाँ तक आप लोग को सुनने के लिए।